जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़े खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। प्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में कल सोमवार को प्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित मरीज अमन की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अमन एनआईटी का छात्र था और उसे 18 जनवरी को मेडिकल अस्पताल से सदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में खूब हंगामा किया, जिसके बाद हालत बिगड़ते देख अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को बुलाकर स्थिति संभाला। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। इस संबंध में मृतक के चाचा कौशल मिश्रा ने बताया कि इलाज के दौरान 1 से 1.25 लाख रुपए की दवाइयां बाहर से मंगवाई गई और 58,000 रुपए की जांच कराई गई। उन्होंने अस्पताल की खबर, ऑक्सीजन सप्लाई, गंदी बेडशीट और अन्य अवस्थाओं को भी जिक्र किया। बगोदर में निर्दयी मां बाप ने नवजात को खेत में फेंका, कुत्तों के हमले से बच्चे की मौत। झारखंड के बगोदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विष्णुगढ़ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अल्पीटो गांव के सरकारी स्कूल के पीछे एक खेत में एक नवजात बच्ची की लावारिस अवस्था में फेंक दिया गया। ठंड के मौसम में बच्ची के बिना कपड़ों के खेत में एक छोटे गड्ढे में पड़ी हुई थी। नवजात पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों की नजर पर बच्ची पर पड़ी। लोग मौके पर पहुंचे और बच्ची के शरीर को कपड़े से ढक दिया, लेकिन कुत्तों के हमले और ठंड के कारण बच्ची की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही विष्णुगढ़ थाना पुलिस और सीओ नित्यानंद दास मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा ली। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भिखन रविदास ने बताया कि नवजात को किसने कब खेत में फेंका इसे पता नहीं चल पाया है। बच्ची को बेड निर्दयता से बिना किसी कपड़े से गड्ढे छोड़ा गया था। कुत्तों के हमले और ठंड के नवजात की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने क्षेत्र ने लोगों को झकझोर कर रखा दिया है। धनबाद न्यूज, बूंद बूंद के लिए तरस रहा धनबाद का यह इलाका। बीते 5 वर्षों से नहीं हो रही पानी की सप्लाई। धनबाद अजय उपाध्यक्ष धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 54 स्थित अंबेडकर कॉलोनी के पिछले 5 वर्षों से पानी की सप्लाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कहने के लिए गया 2 पाइपलाइन लगाया गया, एक माडा और दूसरा नगर निगम के द्वारा, लेकिन एक से कुछ दिनों तक पानी की सप्लाई हुई तो वही माडा द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन से पानी की बूंद भी नसीब नहीं हुआ। नगर निगम की शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समाधान। शहरी क्षेत्र होने के साथ साथ वार्ड 55 व 54 के बीचों बीच यह कॉलोनी है। धनबाद नगर निगम से इसकी शिकायत कई बार शिकायत की गई, इसके बावजूद अंबेडकर कॉलोनी की शुद्धि लेने वाला कोई नहीं आया। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी से पहले यहाँ पानी की सप्लाई हो रही थी, उसके बाद से यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिला। झारखंड में मंगलवार 21 जनवरी 2025 को आपसे शहर में आज 14 किलो गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा है? एक जिले में एलपीजी सिलेंडर की कीमत। झारखंड के किस जिले में आज एलपीजी सिलेंडर कितने में मिल रहा है? सिलेंडर खरीदने से पहले झारखंड के एक जिले में गैस सिलेंडर की कीमत यहाँ जान लीजिए। 21 जनवरी को झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 862 रुपया है। जमशेदपुर में 14 किलो गैस सिलेंडर 842.50 रुपये में मिल रहा है। चाईबासा पश्चिम सिंहभूम में गैस सिलेंडर की भाव आज 852 रुपया है। 21 जनवरी 2025 को धनबाद, रांची, बोकारो, गिरिडीह और देवघर में गैस सिलेंडर की बात करें, यहाँ इसकी कीमत 860.50 रुपया है। आज झारखंड में सबसे महंगा सिलेंडर हजारीबाग जिले में मिल रहा है। सबसे सस्ता गैस सिलेंडर जमशेदपुर। हावड़ा टाटा नगर स्टील एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, कोच के शीशे टूटे। यात्री को हावड़ा से टाटा नगर आ रही स्टील एक्सप्रेस पर सोमवार रात असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। यह घटना शाखा माइंस और गालूडी स्टेशन के बीच हुआ। पथराव से ट्रेन के C2 और D4 कोच शीशे
टूट गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। यात्रियों ने इस घटना की जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी। टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर कोच की स्थिति पर जायजा लिया और यात्रियों से घटना के संबंध में पूछताछ की। आरपीएफ ने घटना को गंभीरता से लेते हुए पथराव करने वालों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। रेलवे प्रशासन ने भी इस घटना को लेकर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि दोषियों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। रेलवे प्रशासन ने आश्वासन दिया कि शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किया जा रहा है। झारखंड सरकार की याचिका खारिज। देवघर एयरपोर्ट विवाद में बीजेपी सांसदों के खिलाफ फायर रद्द करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को पलटने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद नीचकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज फायर की रद्द कर दिया था। यह फायर अगस्त 2022 में देवघर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर्मियों को सूर्यास्त के बाद चार्टर्ड विमान के उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए मजबूर करने के आरोप पर आधारित थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एएस ओका और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राज्य सरकार की अपील की खारिज करते हुए झारखंड सरकार के विमान अधिनियम के तहत निर्दिष्ट प्राधिकरण को 4 सप्ताह के भीतर जांच सामग्री जमा करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पहले लोकसभा सचिवालय से सांसदों से खिलाफ पूर्व मंजूरी न होने का हवाला देते हुए एफआईआर रद्द करने दी थी। विमान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत सांसदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मंजूरी आवश्यक। रांची के हटिया डैम में अज्ञात युवती की शव बरामद। हत्या या आत्महत्या की जांच में जुटी पुलिस। नगड़ी थाना क्षेत्र के हटिया डैम में सोमवार को एक अज्ञात युवती का शव बरामद होने के इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकाला। युवती के शव को हालत को देखने के लिए पुलिस हत्या और आत्महत्या सहित कई बिंदुओं को जांच कर रही है। फिलहाल शव को शिनाख्त तो नहीं हो सकी है। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना का स्थानीय लोगों दहशत में है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस मामले में सच्चाई के सामने लाई जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन से मंत्री संजय सेठ ने की शिष्टाचार भेंट। झारखंड में एनसीसी निदेशालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान एनडीजी बिहार एवं झारखंड एनसीसी निदेशालय के मेजर जनरल एएस बजाज और ब्रिगेडियर आरके सिंह की उपस्थिति रहे। बैठक में झारखंड में एनसीसी के निदेशालय स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। राज्य में एनसीसी के विस्तार और युवाओं के इससे जोड़ने में महत्व और जोर दिया गया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने इस दिशा में ठोस कदम उठाने और आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूरा करने की सहमति व्यक्त की। इस पहल राज्य में एनसीसी कैडर्स को बेहतर अवसर प्रदान करने के साथ ही युवा वर्ग को राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेंगे। पुलिस 2 घंटे में काटे 220 चालान। सीसीटीवी से 2.5 गुना ज्यादा रफ्तार। राज्य पुलिस चालान काटने में मशीन से भी तेज है। राजधानी की सुरक्षा और ट्रैफिक पर नजर बनाए रखने के लिए शहर की रांची पुलिस सोमवार को सिर्फ 2 घंटे में 8 स्थानों पर 220 चालान काटे। इस हिसाब से देख तो रांची की पुलिस 720 घंटे में 75,000 चालान काट सकती है। रांची पुलिस ने गोदा, कोतावली, लालपुर, खेलगांव, चूटिया, जगन्नाथपुर, डोनरडा और डेली मार्केट में सोमवार को शाम 4 से 6 बजे के बीच जांच अभियान चला, जिसमें बिना हेलमेट कार के शीशे में काला फिल्म और 3 सवारी बैठने की जांच की। 250 से अधिक लोकेशन पर 1265 कैमरे लगाए गए हैं। 2 कंट्रोल रूम के द्वारा नजर रखी जा रही है। इनमें कई अत्याधुनिक कैमरे, सिग्नल ब्रेक करने वाला की पहचान करने, वाहनों के नंबर प्लेट की फोटो लेने, तेज गति वाले वाहनों को पहचान करने और क्राइम कंट्रोल के लिए लगे हैं। इन कैमरे की मदद से दिसंबर 2024 में 35,000 के अधिक चालान।
इन लोगों को इस माह नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना का लाभ, जल्द करें ये काम नहीं तो अगले माह भी होगा परेशानी। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभ को इसी हफ्ते राशि मिल जाएगी। इससे तैयारी अंतिम चरण में आवेदन को सत्यापन का कार्य जिला स्तर पर किया जा रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस दौरान कुछ लाभुक ऐसे भी होंगे हाल में आवेदन किए हैं, इनमें कई लाभुकों के खाते में पैसे नहीं आएंगे। इससे सबसे बड़ी वजह डाटा एंट्री की गलती होना है। आपके बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। डीबीटी पेमेंट के लिए सक्रिय पंजीकरण स्थिति भी सुनिश्चित करें, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है। यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया भर रही चीजें वही है जो आपके मूल दस्तावेज के उदाहरण के तौर पर आपको अपना नाम वैसे ही भरना होगा जो आपके बैंक खाता और आधार कार्ड में मैच खाता हो। रांची विश्वविद्यालय ने तैयार किया कैलेंडर, जाने कि इस विभाग को कौन सा सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी। इसकी स्वीकृति के लिए विवि प्रशासन ने राजभवन के भेजा दिया। परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक बीए, बीएससी, बीकॉम, रेगुलर, वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 4 सत्र 2022-26 की परीक्षा मार्च 2025 के पहले हफ्ते में होगी। वही सेमेस्टर 2 सत्र 2023 से 27 परीक्षा फरवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। कब होगी एमएससी कॉम सेमेस्टर 3 की परीक्षा। रांची विवि के सेमेस्टर 1 सत्र 2024-28 की परीक्षा अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होगी। सेमेस्टर 5 सत्र 2022 से 26 की परीक्षा जुलाई से पहले हफ्ते में। सेमेस्टर के 3 सत्र 2023 से 27 की परीक्षा सितंबर के तीसरे हफ्ते में और सेमेस्टर 2 सत्र 2024-28 परीक्षा अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होगी। एमएससी कॉम रेगुलर वोकेशनल की सेमेस्टर 3 सत्र 2023 से 25 की परीक्षा फरवरी के चौथे हफ्ते में। सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 26 की परीक्षा मार्च के चौथे हफ्ते में। सेमेस्टर 4 सत्र 2023 से 25 की परीक्षाएं मई के चौथे हफ्ते में होगी। झारखंड के इन जिलों के कल छाया रहेगा घना कोहरा, जाने अन्य इलाकों में कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में इन दिनों ठंड से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और शाम में चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों को अभी भी परेशान कर रखा है। फिलहाल सभी जिलों को पारा में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। वही बुधवार को राज्य के पूर्वी भागों में घना कोहरा की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिन इलाकों में घना कोहरा की संभावना जताई गई है उनमें दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिला शामिल है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार लगाया है कि फरवरी के पहले हफ्ते ठंड की प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। मौसम में हो रहे लगातार बदलाव की वजह से लोग मौसम बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। रिम्स के मेडिकल विभाग को ओपीडी के 30 से 40% मरीज सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित है। आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025। आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। 32,000 से अधिक पदों पर निकली बहाली। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 रात 11:59 तक होगी। इस भर्ती अभियान के तहत 32,438 रिक्तियां भरी जाएगी। इसके द्वारा भारत के विविध रेलवे जनों में इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जनों में ट्रैफिक और सिग्नल एवं दूरसंचार विभागों में पदों पर नियुक्ति की जाएगी। डकैती, लूट, चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाला अपराधी मुमताज अंसारी पकड़ाया। लंबे समय से फरार अपराधी वासेपुर निवासी मुमताज अंसारी को सोमवार को गोमो आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। ट्रेन के डकैती, लूट, चेन स्नैचिंग के समेत अन्य घटनाओं में मुमताज लंबे समय से वंचित था।
जानकारी के अनुसार मुमताज सोमवार को ट्रेन से दिल्ली भागने के फिराक में था। आरपीएफ की इसकी गुप्त सूचना मिली। इसके बाद जाल बिछाकर आरपीएफ ने उसे ट्रेन से पकड़ने से ठीक पहले धर दबोचा। अपराधी की पहचान की पुष्टि करने के बाद उसे जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। गोमो की जीआरपी उसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि मुमताज अंसारी गिरिडीह की झरिया बाजार में हुए डकैती कांड समेत अन्य मामलों में जेल जा चुका है। कुछ माह पूर्व वह बेल पर बाहर आया था। हाल के दिनों में ट्रेन से लूट चोरी की बड़ी घटनाओं में उसके शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी। कई माह से पुलिस समेत आरपीएफ व जीआरपी उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आरपीएफ के सूत्रों के अनुसार मफलर से मुंह ढककर मुमताज भागने के फिराक में था। घूसखोर बीसीसीएल के क्लर्क को सीबीआई ने दबोचा। एपीएफ की राशि ट्रांसफर करने के लिए मांगी थी राशि। धनबाद बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में पदस्थापित क्लर्क पर नई सरकार को 7,000 रुपए घूस लेते धनबाद सीबीआई ने सोमवार को गिरफ्तार किया। पर नए कर्मचारी स्थापना विभाग में तैनात है। उसने कंपनी के पूर्व कर्मी दीपक कुमार से पीएफ की राशि ट्रांसफर कराने के बदले 14,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। दीपक ने जगजीवन नगर टाउनशिप से रिजाइन किया था। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने सोमवार को यह कार्रवाई की। गिरिडीह न्यूज, दम तोड़ रही मैया सम्मान योजना, बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धनवर विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। वही हेमंत सरकार का मैया सम्मान योजना दम तोड़ रही है। इससे महिलाएं परेशान है। किसी प्रकार का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कोई योजनाएं भी ठप पड़ी है। लोगों के मिलने के वाले विभिन्न पेंशन बंद है। उक्त बातें श्री मरांडी ने सोमवार को अपने कोदाई बांग स्थिति अपने आवास पर कही है। वे रविवार को देर शाम तीसरी स्थिति निरंजन राय के माल के उद्घाटन के मौके पर तीसरी पहुंचे थे। सोमवार की कोदाई बांग में रांची जाने के दौरान वे अपनी आवास पर ग्रामीणों के कार्यकर्ताओं से मिले और क्षेत्र के कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने उनका समाधान करने की बात कही। मौके पर अशोक, अध्यापक रामचंद्र ठाकुर, ठाकुर साहू, सुनील साहू, उदय साहू, संजय राम, मोहन बेनवाल आदि उपस्थित थे। झारखंड रेलवे के खंडर मिली लड़की की सिर कुचली, लाश हाथ बंधे होने से रेप की। झारखंड के बोकारो रेलवे के एक खंडरनुमा बिल्डिंग के बाथरूम में 30 वर्षीय युवती का चोटिल शव बरामद हुआ है। युवती के दोनों हाथ पीछे बंधे मिले और चेहरे को किसी भारी चीज से कुचला गया है। लड़की के गले पर गहरे दबाव का निशान भी है। हाथ बंधे होने के कारण आशंका जताई जा रही है कि लड़की की हत्या से पहले रेप हुआ है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बालीडीह पुलिस का मानना है कि युवती को साथ बेरहमी से मारपीट की गई, फिर गला घोटकर निर्माता से हत्या के बाद जून में छुपाने की नीयत से रेलवे खंडरनुमा बिल्डिंग में शव फेंककर बोरे में छुपा दिया गया। शव को स्थिति बताती है कि युवती की हत्या 1-2 दिन पहले की गई है, लेकिन पुलिस मृत युवती को पहचान में मकसद कर रही है ताकि हत्या की गुत्थी से सुलझाने में मदद मिल सके। घटना की जानकारी से मिलते ही बालीडीह की इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, हेडक्वार्टर डीएसपी अनिमेश गुप्ता के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सील कराया ताकि वैज्ञानिक तरीके से घटना की जांच की जाए। फंदे से लटकी मिली महिला, आरोपी गिरफ्तार। बालीडीह थाना क्षेत्र के कुरमीडीह में सोमवार को 35 वर्षीय महिला गुड़िया देवी ने आवास में फंदे से लटकाकर आत्महत्या कर ली। सूचना में बालीडीह पुलिस पहुंची। शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतकों की बेटी मेघा कुमारी से तुपकाडीह में एक युवक पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी किशोर कुमार गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जांच जेल में भेज दिया है। जांच हो रही है। 120 दिनों तक बिना रिचार्ज को चलेगा आपका सिम। ट्राई करें नए नियम जारी। ट्राई न्यू सिम एक्टिवेशन रूल ट्राई।
एक ही नई गाइडलाइंस जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के सिम कार्ड को बिना रिचार्ज की लंबी वैलिडिटी के तक एक्टिव रखने के लिए है। अपने फोन में 2 सिम कार्ड रखने वाले लोग के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने एक नया नियम जारी किया है जो उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो अपने सैलरी सिम को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। ट्राई की नई गाइडलाइंस जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के सिम कार्ड को बिना रिचार्ज की लंबी वैलिडिटी के तक एक्टिव रखने के लिए है। यह नियम यूजर्स को बार बार रिचार्ज करने में बचने और खर्च कम करने में मदद करेगा। ट्राई का नया नियम क्या है? ट्राई के अनुसार अगर आपका नंबर पर 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं होता और उसे 20 रुपए का प्रीपेड बैलेंस बचा है तो कंपनी 20 रुपए काटकर 30 दिनों की अतिरिक्त वैधता प्रदान करेगी। रिचार्ज न कराने पर भी 90 दिन तक चलेगा सिम कार्ड।